नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम मुस्कान में। आज हम भारत सरकार की ऐसी अभिनव पहल की झलक देखेंगे जो मानव और प्रकृति के सहजीवन को तो साकार करती ही है, साथ ही प्रकृति को जानने के हुनर से रोजगार भी देती है। लेकिन उसके पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रकृति से छेड़छाड़, अनियंत्रित दोहन और विकास के बढ़ते दबाव के कारण आपदाओं के खौफनाक मंजरों को हमने देखा है। ऐसे ही आपदा का कहर 2006 में भोपाल वासियों ने भी देखा था। तो आइए देखते हैं। 2006 में भोपाल वासियों ने भी देखा है, जब उफनते तालाबों, दहाड़ते नदी नालों ने भोपाल शहर को एक टापू में तब्दील कर डाला था। हर तरफ डर और दहशत का माहौल था। शुक्र है भोपाल तब उत्तर काशी नहीं बना। दहशत की उस दस्तक को प्रदेश सरकार के वन विभाग ने बरसों पहले ही सुन लिया था और नींव रखी थी इको टूरिज्म बोर्ड की। मध्य प्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड ने केंद्र सरकार की हुनर से रोजगार योजना के माध्यम से हरित पर्यटन की नई संभावना के द्वार खोल दिए हैं। इस योजना के तहत पर्यटन केंद्रों के नजदीकी ग्रामों के युवाओं को पर्यटक मार्गदर्शक की भूमिका के लिए 3 माह का सघन प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। जैसा कि योजना का नाम है, हमारे जो ट्रेनिंग हैं वो सब यंग हैं, एनर्जेटिक हैं और इच्छुक भी हैं इस काम के। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो इस योजना आगे इस काम को करके जो है अपना रोजगार कमाने में सफल होंगे। आइए देखते हैं कैसे तैयार हो रहे हैं ये युवा। सबसे पहले हम आ पहुंचे हैं भोपाल स्थित प्रशिक्षण अकादमी में। 8 मॉड्यूल में होने वाली इस ट्रेनिंग के कुछ मॉड्यूल इस क्लासरूम ट्रेनिंग में युवाओं को बताए जा रहे हैं। सॉफ्ट स्किल डेवलप करने की इस कक्षा में ये युवा अंग्रेजी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक तौर तरीके और व्यक्तित्व विकास के गुर भी सीख रहे हैं। इन युवाओं की आंखों में पढ़ाई का खौफ नहीं, नई जानकारियों की चमक है। पढ़ाने का दिलचस्प अंदाज, खुशनुमा माहौल, मनोरंजक किस्से, कहानियां और हंसी के ये पल इन युवाओं को आनंद के साथ ज्ञान भी प्रदान कर रही हैं। खुशी की बात यह भी है कि युवाओं की दक्षता को बढ़ाने वाले इस प्रशिक्षण में आवास, भोजन, कपड़े और यात्रा व्यय के सभी खर्चे तो सरकार उठा ही रही है। इतना ही नहीं, इन्हें प्रशिक्षण भत्ता भी दिया जा रहा है। क्लासरूम ट्रेनिंग से इन युवाओं के ज्ञान और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी तो हो ही रही है। देश दुनिया के जंगल, प्रकृति, पर्यावरण और पर्यटन की नई जानकारियां भी विषय विशेषज्ञ इन्हें प्रदान कर रहे हैं। क्लासरूम ट्रेनिंग के बाद अब ये निकल पड़े हैं व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए। सबसे पहले बर्ड वॉचिंग को जानने हम आ पहुंचे हैं वन विहार में। राजधानी भोपाल के बीचों बीच प्रकृति का अनमोल खजाना समेटे हैं वन विहार की हसीन वादियां। वन विहार में हम पक्षियों की जाति, प्रजाति, आवास, रूप, रंग और व्यवहार को जानेंगे। लीजिए, हमें देखकर सलोना हिरण अपनी बलखाती चाल दिखाने लगा तो मयूर राजा तो खुशी में नृत्य ही करने लगे। भाई क्यों ना करें, यहां के नजारे इतने मनमोहक जो हैं। लीजिए, मेहमानों की तो कतार लगी है यहां। हमसे मिलने और बतियाने को यहां किंगफिशर है तो ग्रहरान भी, स्पॉट बिल्डअप्स हैं तो पानी के राजा मगरमच्छ भी। हर कोई अपनी सुंदरता से हमें लुभा रहा है और कह रहा है हमसे सुंदर कौन है। वन विहार के बाद हम आ पहुंचे हैं अपने अगले पड़ाव पर, पहाड़ों की राजधानी पचमढ़ी। यहां हम जानेंगे वाइल्ड लाइफ को। आखिर पर्यटन की जान तो जंगल ही हैं। पचमढ़ी में हमारा पहला ठिकाना है इंदिरा गांधी वन रक्षक प्रशिक्षण शाला। यही हमारा आवास भी है और प्रशिक्षण की शुरुआत भी। पहले पहल मिलिट्री मैन मिश्रा जी ने हमें कुछ जरूरी जानकारियां दी, फिर वन विभाग के अधिकारी हमें प्रशिक्षण का सार समझाने लगे। पचमढ़ी अपने आप के अंदर में 3 रूप से महत्वपूर्ण है। सबसे पहला एक ही हिल स्टेशन है, दूसरा इसके हिल स्टेशन होने के साथ साथ में यहाँ पे टूरिस्ट पॉइंट है, जितने भी स्थल है वो सब बी फॉल है, डचेस फॉल है, ये फॉल्स हैं वो स्थल है।
धार्मिक रूप से इम्पोर्टेंट है तो वो हम एक्टिविटीज़ इनको सिखा सकते हैं कि वहाँ पे कैसे आपको बिहेव करना है। पर्यटक स्थल में जब ये जाएंगे तब कैसे बिहेव करना है। कक्षा में जंगल और जानवर के आकार प्रकार, आवाज पद चिन्ह के बारे में जानकर सबसे पहले हमने रुख किया है औषधीय वन प्रांगण की ओर। वाह, क्या सुंदर नजारा है! एक से बढ़कर एक मनोहारी दृश्य और दिलचस्प जानकारियां। यह है ऑर्किड फूल। बैंगनी छटा बिखेरते ये फूल दूसरे पेड़ों को अपना सहारा बनाते हैं, उन्हीं पर टंगे रहते हैं और आपको मजबूर करते हैं अपनी खूबसूरती में खो जाने को। सुहागिनों की मांग में सजा और पवन पुत्र हनुमान पर चढ़ा सिंदूर तो आपने खूब देखा होगा, पर ये आता कहां से है ये जान लीजिए। ये है सिंदूर, असली सिंदूर जिसे बोलते हैं ना, वो है ये। इसके बीजों से ये सिंदूर का रंग निकलता है जिसे बाजार में इस्तेमाल किया जाता है। जरा ठहरिए, आगे बढ़ने के पहले इसको भी जान लीजिए। यह है जॉइंट किलर, यानी लाल गिलहरी का आकाश महल। ये गिलहरी हर मौसम के हिसाब से अलग अलग घर बनाती है। पचमढ़ी के नयनाभिराम नजारों का लुत्फ उठाते घाटियों की सुंदरता, जंगलों की सघनता और हरियाली का ये आनंद और कहां। मन करता है इन वादियों में खो जाएं। रुकिए, अभी तो बहुत कुछ है सतपुड़ा के घने जंगलों में, ऊंघते अनमने जंगलों में। इन पहाड़ राजा से भी मिल लीजिए। पेड़ों पर दीमक लगते तो आपने खूब देखी होगी, पर यहां तो इन चट्टानों पर यह नजारा नजर आ रहा है। पहाड़ों के कटाव ऐसे महसूस होते हैं मानो इन्हें दीमक चट कर गई हो। बीफॉल की गहरी घाटियों में उतरते हुए हमें जो जलधारा दिखाई देती है, उसका रूप इतना रौद्र होगा ये हमें समझ कर नहीं आता, लेकिन आगे चलकर ये झरना जो यहां इतना शांत नजर आता है, देखिए कैसे बन जाता है विहंगम। ये नजारा दिल में रोमांच की लहर भी पैदा करता है और खौफ की तरंग भी, पर फिर भी इससे नजर हटाने को जी नहीं चाहता। इस सफर में हम खूबसूरत नजारों की ही नहीं, भोजन की भी बात कर रहे हैं। हॉस्पिटैलिटी मॉड्यूल में हम जान रहे हैं अपने परंपरागत भोजन को बनाने और पेश करने के तौर तरीके। आखिर पेट पूजा भी तो जरूरी है। परंपरा के साथ इतिहास और पुरातत्व की जानकारी भी युवाओं को इस प्रशिक्षण से मिल रही है। हुनर से रोजगार योजना से जुड़े प्रदेश के 60 युवा जो इस योजना के तहत भोपाल और ग्वालियर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, खुद को हरित पर्यटन का भागीदार बनते हुए फख्र महसूस कर रहे हैं। पेड़ पौधों के नाम, जानवरों के इंग्लिश नाम और कई चीज़ें याद नहीं थी, और रॉक पेंटिंग कब की होती हैं, उन्हें कैसे पहचाना जाता है, ये सब बातें हमें कुछ मालूम नहीं थी। कीट पतंगे, छोटे मोटे पौधे, इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। यहाँ पे आके हमें ये सब जानकारी दी गई, और कुछ फॉरेनर टूरिस्ट आते हैं तो उनके बारे में बताया गया है, उनसे कैसे बात करनी है, और वैसे भी लोकल टूरिस्टों से कैसे बात करनी है, कैसे उनको खाना खिलाना है, कैसे बैठाना है, कैसे उनका कमरा तैयार करना है, और कैसे उनको जंगल में लेके जाना है, और क्या क्या सावधानी बरतनी है। और यहाँ से जाने के बाद टूरिस्ट गाइड, मतलब जंगल में टूरिस्ट को जंगल में गाइड करूँगा और उनको जंगल के बारे में जानकारी दूंगा ताकि वह जागरूक हो सकें। तो देखा आपने भारत सरकार की इस अभिनव योजना को। अगर आप भी इस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं मध्य प्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड भोपाल। और आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। हमारा पता है मुस्कान न्यूज़ एंड व्यूज़ 232 जोन 1 MP नगर भोपाल, और हमारा ईमेल आईडी है tarun.nvmp@gmail.com। अब अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।